आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सब लोग पत्रकार बंधु आए हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ पार्टी की राज्य अध्यक्षा जी कुलदीप कुमार जी यहाँ पे मौजूद हैं। पार्टी के अन्य अहदेदार भी हमारे साथ हैं। शिमला के लोगों को फैसिलिटीज देने के लिए और शिमला जो है पहाड़ों की रानी है और उसके लिए जो कुछ भी किया जाना है विकास के लिए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है। और भारतीय जनता पार्टी ने शिमला नगर निगम के चुनाव नहीं करवाए। जब वो सत्ता में थे, ये पहली दफा हुआ कि किसी संस्था का समय पूरा हो गया और सरकार ये साहस नहीं कर पाई, तत्कालीन सरकार, जयराम की सरकार ये साहस नहीं कर पाई कि यहाँ पे चुनाव करवाए जाए। हमारी सरकार ने लोकतंत्र की मूल भावनाओं को सामने रखते हुए यहाँ चुनाव कराने का फैसला किया और चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई आंसर नहीं है कि उन्होंने किसी संस्था के समय अवधि पूरे होने पर चुनाव क्यों नहीं करवाए। आज तक लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि म्याद पूरी होने पे चुनाव ना करवाए जाए। ये पहली सरकार थी जिन्होंने शिमला के साथ अन्याय किया। हम शिमला नगर निगम में लोकतंत्र की बहाली करने जा रहे हैं और चुनाव का हमने रास्ता चुना है। और भारतीय जनता पार्टी परेशानी के आलम में है। आप देख सकते हैं कि शिमला नगर निगम से पहले किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल मची है। पार्टी का अध्यक्ष बदलना पड़ गया, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बदलना पड़ गया और ये पहाड़ की ऊंचाई जो है भाजपा को नजर आ रही है। इसलिए अभी तो 4 महीने हुए हैं सरकार बनी को और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हालांकि हतोत्साहित हैं। जो नए अध्यक्ष भी बने हैं उनका भी आपने जो वक्तव्य है वो आपने सुना। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनावों से उनका कोई सरोकार नहीं। उनकी इनिंग नगर निगम चुनावों के बाद शुरू होगी, क्योंकि हार जो है दीवार पे लिखी इबादत है। इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी इनिंग उसके बाद शुरू होगी। वो लोकसभा चुनावों के लिए लगाए गए हैं, तो इसलिए ये स्पष्ट संकेत है कि शिमला नगर निगम के कांग्रेस काबिज होने जा रहे हैं। और फिर ये पूछा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी शिमला के लिए क्या कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के लिए गारंटियां दी और अब क्यों नहीं दी जा रही है। ऐसे कई सवाल जो है किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपके ध्यान में सबसे पहले ये लाना चाहता हूं कि शिमला के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शिमला अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं और शिमला की डीकंजेशन के लिए ट्रैफिक प्रणाली में पूरा बदलाव लाने के लिए, क्योंकि जितनी गाड़ियां यहाँ से हो गई हैं, अब सड़क परिवहन के साथ साथ कोई ना कोई अल्टरनेट रास्ता शिमला शहर के लिए चाहिए। तो हम 1546 करोड़ रुपए की लागत से शिमला में रोपवे जो है ट्रांसपोर्ट रोपवे लगाने जा रहे हैं और इसमें जो है फॉरेन फंडिंग एजेंसी से हमारी बातचीत हुई है और उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर पांड्या है, वो मुख्यमंत्री जी से भी मिल के गए हैं, मुझसे भी मिल के गए हैं
और उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि वो इस प्रोजेक्ट को फंड करेंगे। एक्स चीफ सेक्रेटरी हैं गुजरात के वो, और छिंघाई में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए तैयार है, जिसको डिक्स बैंक कहते हैं, और उसका जो नया नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसके लिए हम 15 स्टेशंस जो है लगाएंगे यहाँ पे हवा में ऊपर। उसकी सारी जो है तैयारी पूरी कर ली गई है। 1546.4 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और 15 स्टेशन बनेंगे। इसकी लेंथ जो होगी लगभग 14.69 किलोमीटर लेंथ होगी। 15 किलोमीटर के आसपास का रोपवे शिमला के ऊपर बिछाया जाएगा और 5 लाइन्स होगी। 5 लाइन शिमला के ऊपर चलाई जाएंगी डिफरेंट हाइट्स पे, और एवरेज स्पीड जो इसकी होगी 18 किलोमीटर पर आवर के लिए। और ये टूरिज्म को तो अट्रैक्ट करेगा ही ये रोपवे। ये जो है स्थानीय लोगों के लिए, ट्रैफिक के लिए, तारा देवी से चलेगा, डिफरेंट स्टेशन पे जाएगा, याकू भी जाएगा, सेक्रेटेरिएट भी जाएगा, ढली भी जाएगा, संजौली भी जाएगा, और आउटस्कर्ट्स जो है हमारी, उन सब पे स्टेशन हमने मार्क कर दिए हैं। उसका नक्शा हमारा तैयार है, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा कि कैसे कैसे ये रोपवे ऑपरेट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम जो है शिमला में ट्रैफिक के हिसाब से। इससे बड़ा एक रोपवे है पूरे संसार में, वो अफ्रीका में है। जो दूसरा 15 किलोमीटर लंबा रोपवे जो आ रहा है वो शिमला आ रहा है, और हम इसकी औपचारिकताएं की तरफ आगे बढ़ गए हैं। मैं खुद जो है अभी ऑस्ट्रिया जाके आया हूँ, और वहाँ पे जो रोपवे के किंग्स हैं, उन 4 कंपनियां जो है इसमें संसार में काम कर रही हैं। एक लाइटनर कंपनी है, एक डॉपलमेयर कंपनी है, एक एमएनडी है, एक पोमा है। ये सारी यूरोपियन कंपनीज हैं। इनके मालिकों से हम मिले हैं, इनके सीईओ से मिले हैं, इनके टेक्निकल एक्सपर्ट से मिले हैं, सारी मशीनरीज हमने वहाँ देखी हैं, और उन कंपनियों ने शिमला में इंटरेस्ट दिखाया है कि वो आना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि रोपवे के हिसाब से अभी तक हिमाचल बहुत पीछे है। और हिमाचल प्रदेश में चाहे टिम्बर ट्रेल का प्रोजेक्ट बना, चाहे सांगला का प्रोजेक्ट बना, या फिर जो है हमारा धर्मशाला का प्रोजेक्ट बना, लेकिन जो सबसे टूरिज्म के लिए और ट्रांसपोर्ट के नज़रिए से जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो ये प्रोजेक्ट होगा। 80-20 में काम होगा। 80% सेंटर देगा, 20% स्टेट देगा, और ये सब हमने उस पर सहमति जता दी है। तो इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है, इसको लेके ऑस्ट्रिया में ही मेरी नितिन गडकरी जी से भी मीटिंग हुई, और कंपनियों के हेड्स के साथ भी मीटिंग हुई। तो हर तरफ से हम इसमें आगे बढ़ चुके हैं। तो शिमला की ट्रैफिक के हिसाब से जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ये सब लोगों की आंखें खोल देने वाला प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि जितनी गाड़ी यहाँ पे हो गई है उसके चलते अब सड़क मोबिलिटी के अल्टरनेट रास्ता तलाशना ही हमारे लिए एकमात्र विकल्प था। तो उसके चलते ये 1546 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सारी रूपरेखा तैयार हो गई है, और हमें उम्मीद है कि हम अक्टूबर के आसपास जो है इसको टेंडर स्टेज पे ले जाएंगे, और ये राजधानी के लिए एक बहुत ही जनता के लिए, ये क्योंकि इसकी ट्रॉली जो होगी बड़ी ट्रॉली होगी, वहाँ पे जैसे बस स्टेशन नीचे बनते हैं वहाँ पे ऊपर स्टेशन बनाने का सारा रास्ता हमने तैयार कर लिया है।
कि कहाँ कहाँ पे ये स्टेशन बनने हैं, कहाँ कहाँ पे अलग अलग हाइट्स की जो है जो हमारे येलो लाइंस, ग्रीन लाइंस, ब्लू लाइन, मैजेंटा लाइंस, रेड लाइंस, किस किस हाइट पे ये लाइंस चलेंगी, वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक हमने तय कर दिया है। तो उस संदर्भ में, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है और वो कंट्री जो है 15,000 रोडवेज चला रहे हैं, 15,000 रोडवेज चला रहे हैं और वो मास्टर हैं, और उनकी टेक्नोलॉजी का सिक्योरिटी और सुरक्षा के हिसाब से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ शिमला और हिमाचल प्रदेश के हिसाब से वातावरण है, उसी हिसाब से उन्होंने रोडवेज लगाए हैं, डबल रोडवेज भी लगाए हैं। सोनपुरा पे उन्होंने रेल भी चढ़ा दी और उन्होंने वहाँ पे स्विट्जरलैंड में रोपवे भी चढ़ा दिया है। दोनों चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, हम शिमला में उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सेकेंडली, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार करने के लिए, शिमला के ही ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा, शिमला के लिए हम 20 इलेक्ट्रिक बसेस ले आ चुकी हैं। वो उसका ऑपरेशन हमने इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, और 15 बसेज हमारे धर्मशाला में पहुंच गई हैं, 20 बसेज हमारी शिमला में पहुंच गई हैं। 50 इलेक्ट्रिक बसेज जो है इस साल दिवाली के मौके पे हम शिमला को समर्पित करेंगे। 20 अभी करेंगे मई को, 6-7 मई को, और 50 बसेज हम दिवाली के मौके पे शिमला को इलेक्ट्रिक बसेज समर्पित करेंगे। भली में जो नए बस अड्डे का निर्माण 17 करोड़ रुपए से चल रहा है, उससे डिकंजेशन का प्रोजेक्ट है, वो हम पूरा करने जा रहे हैं। भली का जो हमारा डिपो है, पूरी तरह इलेक्ट्रिक डिपो करने जा रहे हैं, वहाँ पे कोई भी डीजल बस नहीं होगी। और तारादेवी और ISBT टूटीकंडी में ई बसेस के चार्जर लगाए जा रहे हैं, तीनों जगह। और शिमला में रात्रि 12 बजे तक बसेज अवेलेबल हो, तो वो हम ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। अभी 9-9:30 बजे के बाद शिमला में लोगों को लॉन्ग रूट की बसेज पे निर्भर करना पड़ रहा है। अब हम रात को 12 बजे तक जो है HRTC की सर्विसेज जो है वो देने जा रहे हैं। और वर्तमान में हम शिमला में 50 ई बसेज चला रहे हैं, और हम यहाँ पे 14 जो है टेम्पो ट्रेवलर जो बिल्कुल नए लेके आए हैं, और 18 वॉल्वो दूसरी इनोवा गाड़ियाँ जो हैं वो हम यहाँ चला रहे हैं। आने वाले टाइम में हर वार्ड के लिए हमारी ये छोटी सर्विस जो है अवेलेबल हम करवाने जा रहे हैं। और शिमला जयपुर शिमला वॉल्वो बस को हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं, ताकि शिमला के टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। तो ट्रांसपोर्ट प्रणाली पे भी हम वर्क कर रहे हैं कि शिमला आने वाले से, मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर काफ़ी हद तक हम शिमला शहर को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसेस से लैस कर देंगे। और उसके लिए जो पहले चरण में हमने 75 बसेस का ऑर्डर दिया है सिटी बसेस का, वो हम मेजॉरिटी बसेस जो है शिमला में चलाने जा रहे हैं। शिमला ई बसेस का केंद्र हो, शिमला रोडवेज के साथ जुड़ जाए, तो ये प्रणालियाँ हम यहाँ पे विकसित करने जा रहे हैं। तो उसके अलावा जो पानी का मसला है, 2025 तक हम शिमला को 24/7 पानी देंगे। 2025 में 24/7 पानी हम उपलब्ध करवा देंगे, और स्वच्छ पानी, और यहाँ पे आपको बिस्लरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नलके का पानी जो है विदेशों की तरह पी सकेंगे। और उस हिसाब से जो शिमला का जल प्रबंधन निगम है, जो पानी की स्कीम पे काम हो रहा है, वो बहुत स्लो पेस पे चल रहा था। अभी तक उसका सिर्फ 25% काम हुआ है, और इतने साल निकल गए हैं। अब हमने स्पष्ट कर दिया है कि 2025 में हमने हर हालत में ये शिमला को वाटर सप्लाई देनी है। शिमला में अभी तक
45 mld पानी का बंदोबस्त है जो हम दे रहे हैं। ये 2 या 3 mld पानी की कमी शिमला में हो रही है, उसके चलते हम 6 दिन तो रेगुलर पानी देते हैं, 1 दिन हम ब्रेक दे देते हैं। लेकिन अब जब ये स्कीम हमारी पूरी हो जाएगी तो 42 mld पानी और यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। लगभग 87 mld मतलब कि डबल पानी हमारे पास अवेलेबिलिटी शिमला में हो जाएगी। और उसके लिए चार स्कीमों पे काम हो रहा है। एक स्कीम जो है 331 करोड़ रुपए की है, जो कि पानी को यहाँ पे इससे पानी लाना है। एक जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसका टेंडर हम फ्लोट करने जा रहे हैं, 2-4-5 दिन के अंदर ही वो हो जाएगा। वो 859 करोड़ रुपए का है, 859 करोड़ का है। और 2 और टेंडर है, एक 250 करोड़ का है, एक 229 करोड़ का है, जो सीवरेज का भी टेंडर है। तो पानी और सीवरेज की व्यवस्था शिमला की सही हो जाए, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है शिमला को मूलभूत सुविधाएं देना। बिजली, पानी बिना किसी रोक टोक के जो है यहाँ पे जनता को उपलब्ध रहे पूरी तरह, और बसेज अवेलेबल हों, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी है, अभी सत्ता से हटे हैं, हमने जो गारंटियां दी हैं वो सारे प्रदेश के लिए हैं। गारंटियां पूरा करना हमारा राजधर्म है, ये हम आपको बता देते हैं। ये मौजूदा सरकार, कांग्रेस की सरकार, इन गारंटियों को पूरा अमल करेगी। पहली गारंटी जो कर्मचारियों की गारंटी है, जो हमने कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने में कमी क्या रह गई, आप ये बताएं। प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार दिया। ये एक क्रांतिकारी और बड़ा फैसला है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने इसकी घोषणा की थी, और प्रदेश की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में हमने इन प्रिंसिपल इसको अडॉप्ट कर लिया। इसकी औपचारिकताओं पे पूरा काम हो गया। अब प्रदेश का हर कर्मचारी, जब तक वो इस दुनिया में है, वो पेंशन का अधिकारी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, हम उनका सम्मान करते हैं, इस संसार में नहीं है, लेकिन उनके समय में पेंशन का अधिकार छीना है। और उन्होंने राज्य की सरकारों को भी विवश किया उस समय कि आप पेंशन नहीं देंगे। लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ती गई, हम कांग्रेस पार्टी ने इस पर विचार किया। विचार करने के बाद ऐलान किया और उसको अपने मैनिफेस्टो में डाला। और भारतीय जनता पार्टी ने, खासतौर से जयराम ठाकुर जी ने कहा कि जो कर्मचारी पेंशन लेना चाहता है वो आके चुनाव लड़े। ये अभी लोग भूले नहीं है। फिर उन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए। जो नेता इसके लिए विरोध कर रहे थे कि हमें पेंशन का अधिकार दिया जाए, इसकी मांग कर रहे थे, उन्होंने उनके खिलाफ जो है मामले दर्ज करवाए। हम उन सब मामलों को वापस ले रहे हैं। हमने उसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने वहां पे जो है उन पे डंडे चलवाए, उन पे पानी फेंकवाया, और प्रदेश के कर्मचारियों को उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया, भाजपा ने, कि आपको पेंशन का अधिकार नहीं दिया जा सकता। हमने दिया, और हमने उसके आगे की औपचारिकताएं भी पूरी कर दी। केंद्र सरकार हमारा 8,000 करोड़ रुपया रख के बैठी हुई है। उन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया जो उनके पास जमा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार दिया। और कैबिनेट ही फैसला लेती है, और कैबिनेट ने फैसला ले दिया, और इसलिए ये सबसे बड़ा फैसला है, ये हमने लागू कर दिया। जो हमारी जितनी भी गारंटीज हैं वो सब हम लागू करेंगे प्रदेश में। तभी 2024 के 2000 जो हमारा अगला इलेक्शन आएगा 27 का, तभी हम चुनाव में उतरेंगे। एक एक गारंटी का हिसाब देके जनता को, तब हम चुनाव में उतरेंगे। और
इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उछलने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा लंबा सफर है, आराम से बैठिए। अभी तो पिक्चर सारी सामने आ जाएगी, किस ढंग से आगे चल रहे हैं हम, किस ढंग से हम आगे प्रदेश को बढ़ा रहे हैं। इसलिए गारंटियां हमने दी थी, गारंटियां पूरा करना हमारा काम है। और शिमला भी उसी परिधि में आता है, वो सारी गारंटियां शिमला में भी लागू होंगी। लेकिन शिमला में रोडवेज लगे, शिमला में बसेस चले, पूरी तरह शिमला नगर निगम के एरिया जो है इलेक्ट्रिक बसेस का हो जाए, शिमला में रोडवेज लग जाए, शिमला में पार्किंग बन जाए, शिमला के लोगों को 24/7 पानी का अधिकार दे दिया जाए। इन सब मूलभूत सुविधाओं पे हम काम करने के ऊपर लगे हुए हैं। तो हम शिमला नगर निगम बना रहे हैं। ये ट्रिपल इंजन की सरकार थी और ये तीसरी दफा हारेगी। नगर निगम इनका था, प्रदेश सरकार इनकी थी, केंद्र की सरकार इनकी थी। पहले जब रानी प्रतिभा सिंह जी जीते और 3 सीटें हमने जीती, 4 सीटें जीती। पहला चुनाव हमने तब जीता, फिर हमने 4 को 40 बनाया। अब हम 3/4 बहुमत से जो है शिमला नगर निगम जीतेंगे। भाजपा का यहाँ कोई भविष्य नहीं है। हम जनता के प्रति समर्पित हैं, कांग्रेस पार्टी जनता के प्रति समर्पित है। तो बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, जो लार्ज स्केल गवर्नेंस हो रहा है एंड लार्ज स्केल इरेगुलरिटीज हो रहा है। और बिंदर साहब कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है तो उस पर जो है विजिलेंस इंक्वायरी कि कांग्रेस उस पर विजिलेंस इंक्वायरी कराएगी या नहीं कराएगी। नहीं, देखिए, सबसे बड़ा फैसला जनता की अदालत में होने जा रहा है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी कसौटी क्या है? नहीं अली सर, ये सबसे बड़ा फैसला जो है जनता की अदालत में होने जा रहा है। पहला फैसला भी आपने देखा जनता की अदालत में हुआ था, जब ये कहते थे हमारा डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन है। हमने मोदी जी का जो ये रथ की बात करते थे, वो रथ हमने जो है बाई इलेक्शन में रोका। फिर ये कहते थे कि जी विधानसभा में हर हालत में हम काबिज हो जाएंगे, हमने तब भी रोका। और अब तो खैर इन्होंने खुद ही हाथ खड़े कर दिए हैं और इनके प्रधान जी का बयान ही काफी है इस बात को समझने के लिए। लेकिन ये जो हमारी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, इनको इन्होंने बहुत बेरहमी से इनके फंड्स का इस्तेमाल किया है। इन्होंने जो होना चाहिए था वो किया नहीं। अपने चहेते ठेकेदारों को फायदा उठाने के लिहाज से जो है इन्होंने काम किए यहाँ पे। वो तो आपको पता ही है किस ढंग से लोहे का जंजाल बना दिया सारा शिमला। और ये चीजें अंडू नहीं हो सकती, क्योंकि ये पैसा जो इतना बड़े पैमाने पे पैसा शिमला को आया या धर्मशाला को आया, लेकिन इन्होंने इसको बिल्कुल प्राथमिकता नहीं दी। शिमला शहर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, ना ही उनके पास अब एजेंडा है, ना ही अब उनके पास, जैसे अब वायदे कर रहे हैं। अब उन्होंने वायदे क्या करने, उनका समय निकल गया। जब समय था तो शिमला के लिए कुछ किया नहीं, और आज कह रहे हैं हम ये कर देंगे, हम तो शिमला में ताजमहल बना देंगे। अब आपने क्या बनाना, आपका समय निकल गया और अब आपको विपक्ष में बैठना है, विपक्ष की भूमिका निभाएं। आपको सरकार में भी विपक्ष की भूमिका मिलेगी, निगम में भी आप विपक्ष में होंगे। कांग्रेस पार्टी जो जनता से वायदे किए हैं उनको भी पूरा करेगी। और शिमला एक आप बहुत ही शानदार शिमला, एक स्वच्छ शिमला, एक सुंदर शिमला और एक सुविधाओं से पूरी तरह लैस शिमला जो है आपको हम बना के देंगे। नहीं, अगर जरूरत पड़ी, हम सिर्फ चुनावों के लिए जांचों के ऐलान की बात नहीं करना चाहते कि आज चुनाव आ गए हम उसके लिए बात करें। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो सब करेंगे। लेकिन इस समय तो फैसला जनता की अदालत में होने जा रहा है, और जनता की अदालत में 3/4 बहुमत से हम निगम बनाएंगे। हमारी सारी लीडरशिप यहाँ बैठी है, मुख्यमंत्री जी खुद प्रचार पे हैं,
हमारे मंत्री सारे फील्ड में हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस लोग दे रहे हैं। अभी समय कितना हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को संयम रखना चाहिए। अभी तक तो अपना संगठन ठीक कर रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं, अब उनको समझ आ गया कि हमने हिमाचल के लिए कुछ नहीं किया। जो उन्होंने बड़े काम हिमाचल के लिए किए, कहे थे कोई भी वायदा उन्होंने पूरा किया। हम समय अवधि के दौरान ये पूरा करेंगे। और हम जब आपको ये कह रहे हैं कि गारंटियां हमारा राजधर्म है, हमने दिए, हम वो पूरी करेंगे। और शिमला नगर निगम में तो सबसे बड़ा मसला जो है वो ट्रांसपोर्ट का मसला है कि इसको व्यवस्थित कैसे करना है, रोपवे कैसे बनाना है। 1546 करोड़ रुपए का एक ही प्रोजेक्ट जो है शिमला का पूरा आकार बदल देगा, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बदल देगा। लोग ट्रॉलीज में चलेंगे और उसके बाद बसेस का हम ई बसेस की प्रणाली पूरी तरह यहाँ लागू करेंगे। पानी की स्कीम जो है लगभग हम 2025 में आपको कंप्लीट करके दे देंगे और 24/7 पानी देंगे। तो जो शिमला चाहता है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हम अब सरकार में बैठे हैं, अब ऐलानों बयानों से काम नहीं है, हम धरती पे जो है विकास को उतारने की दिशा में काम कर रहे हैं। कांग्रेस में युवाओं